इंडिया एक सेफ साइड खेलना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी ना इतने अच्छे हो सकें और जो मैच है वो भी हो जाए। और जैसे एशिया कप हमने होस्ट करना था उसमें भी उन्होंने एक ग्राउंड जो श्रीलंका में ले गए मैच, और अगर अब इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप को तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानियों को वीज़ा देना चाहिए, क्योंकि दोनों कौमें तो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करती हैं, पर मैच को आप सियासत वाली साइड पर ना लेके जाएँ। वीज़ा जो शायकीन है उनके वीज़ा उनके मैच की टिकट के अकॉर्डिंगली होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 को है, तो डेफिनेटली वो 2 से 3 दिन पहले उनको वीज़ा जारी करेंगे। अभी वो वीज़ा कैसे जारी कर सकते हैं कि उससे पहले 2 वालों को करने हैं, फिर 6 वालों मैच को करने हैं, फिर 14 के मैच को करने हैं। तो ज़्यादातर ने अप्लाई ही 14 के मैच के लिए किया है। और जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकटें बाई की हैं, उनको वीज़ाज मिलेंगे। ये उन्होंने श्योरिटी दी है कि जिनके पास टिकट्स हैं वो उनको हम वीज़ा देंगे। उनकी टीम, उनके लोग इधर आते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह। हमारा जो भी बंदा उधर जाता है, यानी कि जिस सिटी या जिस मतलब कि उसने शहर का वीज़ा लिया तो उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। यहाँ वो खुले सांड की तरह घूमते हैं और उन्हें बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इंडियन टीम कब आई पाकिस्तान? इंडियन टीम वो अरसा दराज हो गया, तो फिर हमने कब सिक्योरिटी दी और कब वो यहाँ पर घूमे? सिक्योरिटी इश्यूज उनके लोगों की तरफ से हो सकते हैं, उनको अपने लोगों के ऊपर एतबार नहीं है कि उनके लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो फंडामेंटलिस्ट हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते किसी किस्म की हार को। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो शायद उनको अपने लोगों पर भी कंट्रोल नहीं है कि वो आग लगा देंगे और हमारे लोग जो वहाँ पे सपोर्टर्स गए होंगे उनको तंग करेंगे या उनको मारने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टीम वहाँ पे है, उनका मेन्यू देखिए। कल एक हैदराबाद के बेहतरीन रेस्टोरेंट पे उनके खाने का अरेंजमेंट किया गया था और बेहतरीन डिशेस थी वहाँ पे। जी सर, नवाबी डिनर था शायद। नवाबी डिनर था। और मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तानी टीम से पूछ ले, पिछले 1.5 महीने में इन्होंने अपने घर से या अपने पल्ले से भी बीफ खरीद के नहीं खाया होगा, मटन ही खाया होगा। तो वो सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं। इस खामखा का प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाजरीन, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं वो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट से काफ़ी मायूस और नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को और क्रिकेट फैंस को उनके वीज़ाज जारी नहीं किए। बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन वेट कर रहे हैं कि कब उनके वीज़ाज जारी हों और वो वर्ल्ड कप देखने भारत जाएँ, क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से इनको वीज़ाज जारी नहीं किए गए। इन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और बीसीसीआई को एप्लीकेशन भी लिखी है जो कि रिजेक्ट कर दी गई हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इवन कि अगर हम पीसीबी की मैनेजमेंट की बात करें और पाकिस्तान की फ़ैन्स की बात करें जो वर्ल्ड कप देखने भारत जाना चाहते हैं, अभी तक उनको वीज़ाज नहीं मिले। बहुत सारे एप्लीकेशन जो गई थी वो रिजेक्ट हो गई हैं इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से। क्या कहेंगे? देखें, अगर वीज़ा आप मिल भी जाते हैं तो मैच की ऑलरेडी टिकटें बुक हो चुकी हैं, तो जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। 2 दिन पहले शादाब कह रहा था कि भाई अभी तक हमें वीज़े नहीं मिले, तो तुम लोग कहाँ सोच रहे हो हमारे पीछे आने की। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया एक सेफ साइड खेलना चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी ना इतने अच्छे हो सकें और जो मैच है वो भी हो जाए। और जैसे एशिया कप हमने होस्ट करना था उसमें भी उन्होंने एक ग्राउंड जो श्रीलंका में ले गए मैच, और अगर अब इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप को तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानियों को वीज़ा देना चाहिए, क्योंकि दोनों कौमें तो एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करती हैं, पर मैच को आप सियासत वाली साइड पे ना लेके जाएं। आने दें, हमें भी आने दें, हम अपनी टीम को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करेंगे। नो डाउट उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और बड़े अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया। बाबर की आवाज़ें लग रही थी और अप्रिशिएट कर रहे थे। तो बट यह है कि हमारा जब क्राउड होगा, कम से कम अगर उनके 5000 उनके बंदे हैं, 1000 हमारा बंदा हो, तो हमारी टीम भी अच्छे तरीके से आएगी कि यार हमें सपोर्ट करने वाले कुछ स्टेडियम बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वीज़ा देना चाहिए। आपको पता है कि लोगों ने ऑनलाइन मैचेस की टिकट भी खरीद ली हैं और बाय एयर इन्होंने जो अपनी प्लेन की टिकट्स भी करवा ली, यहाँ तक इवन कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से हैं और जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी वीज़ाज नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल। कोई और नेशनलिटी के भी अगर लोग हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया का भी किसके पास अगर ग्रीन कार्ड है, अगर उसकी PR है, उसको भी नहीं वीज़े दे रहे। मेरे ख्याल से
इंडिया की एक अपनी जर्नी है, एक अपना हिसाब है, पर अगर पाकिस्तान को अगर वो नहीं आने दे रहे तो अब अगर हम देखें ना, इंडिया उस हिसाब से तरक्की भी तो कर गया ना। अब हमारी बराबरी उनके साथ तो नहीं बनती, तो अगर वो नहीं दे रहे, अगर बराबरी बनती होती तो एशिया कप में हम उन्हें होस्ट करते, वो आके खेलते। बराबरी नहीं है, जाहिर बात है, एक बंदा जो बढ़ चढ़ के आगे निकल जाता है फिर उसके तेवर उस हिसाब से होते हैं। तो इंडिया इस टाइम तेवर में है और नहीं दे रहा वीज़े, तो इसमें पाकिस्तान उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता। अगर दे दे तो उनकी मेहरबानी। और अभी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर जवाब भी नहीं आ रहा कि वो वीज़ाज देंगे या नहीं देंगे। 2016 में भी उन्होंने सिर्फ 200 वीज़ाज दिए थे। इस दफ़ा पता नहीं वो 200 भी मिलने हैं या नहीं मिलने, कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी एप्लीकेशन लिखी हैं, ईमेल्स की हैं, जिनके जवाब नहीं आ रहे और इनके जो वीज़ाज हैं, जो ईमेल्स हैं, वो रिजेक्ट कर दी गई। देखें, अगर अभी आप देखें करंट जो सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, अभी ये कोई एक दो धमाका हुआ वो भी हमने इंडिया के ऊपर डाला। तो अगर इस तरीके के ब्लेम वगैरह किए जा रहे हैं तो फिर इंडिया वाले क्यों कहेंगे कि पाकिस्तानी हमारे Point. में आए? जाहिर बात है ना। तो अगर हम उनके साथ एक भाईचारे का हाथ बढ़ाएंगे, उनके ऊपर कोई इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, तो जाहिर बात है वो कहेंगे जी वेलकम। क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जब भी आप करतारपुर वाला देखें कि इंडियन कितने आते हैं, ओवरसीज़ कितने इंडियन आते हैं, आराम से वेलकम किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। बट यह है कि हम खुद भी तो देखें ना कि हम ऊपर से क्या हैं, अंदर से क्या हैं। हम ऊपर से भी सही हो, अंदर से भी सही हो, फिर हम कहीं भाई हम अगर इंडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे तो इंडिया कहेगा ठीक है जी वेलकम। अगर हम उधर चले जाते हैं, कोई एक आधा बंदा आगे पीछे हो जाता है, मिसाल के तौर पर किसी ऐसे बंदे को वीज़ा मिल जाता है जो जाके, जैसे पहले हाफिज़ सईद वाला किरदार जो इंडिया के अंदर हुआ, जो धमाके हुए, तो फिर हमारे लिए भी मुसीबत का बायस बनेगा। तो वो तो नहीं चाहते भी, वो तो एक अमन पसंद कंट्री है और अपनी तरक्की की तरफ गामजन है, तो उसको चाहिए ही नहीं है कि पाकिस्तानी आए या ना आए, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, पिछले 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान के जो हालात हो गए हैं, जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, डेफिनेटली दूसरे मुल्क ने भी अपनी सिक्योरिटी पहले देनी है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जिसकी वजह से उनका पूरा टूर्नामेंट जो है वो ख़राब हो जाए और उनके ऊपर भी एक लेबल लग जाए कि आप तो पूरी सिक्योरिटी के साथ अपना ये एक टूर्नामेंट भी नहीं करवा सकते। क्योंकि बड़े टाइम के बाद, मैं ऑलमोस्ट 7 सालों के बाद जो है पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया गई है खेलने के लिए। देखें, इंडिया की मैं एक तो एक चीज़ की दावत दूंगा, इस चीज़ की दाद दूंगा उन्हें कि देखें, सबसे पहले उन्होंने घरों के अंदर इनवाइट किया जो उनके प्लेयर हैं, पाकिस्तानी टीम को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और अगर प्लेयरों को उन्होंने बुला लिया, आपके प्लेयर को वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन टीम के जो प्लेयर जो आपके मुखालिफ खेल रहे हैं, तो अगर हमारी ऑडियंस नहीं भी जाती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हमारे प्लेयर को ये पता होना चाहिए कि यार अगर मुझे हॉल के अंदर, मुझे पूरे स्टेडियम के अंदर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पर मैं अपनी तैयारी इतनी रखूँ कि मैं अच्छे तरीके से उनके साथ कम्पीट करूँ। और मे भी अभी तो वार्म अप मैच थे, वार्म अप मैच के अंदर तो हमें यही लगा कि जैसे पाकिस्तान ऐसी हाजिर लगवाने के लिए गया, इंडिया मैच खेलने के लिए नहीं गया इसी तरीके से। बट हो सकता है जो पहला मैच होगा उसके अंदर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से खेलना है। बट जो इस सिचुएशन है इंडिया की, जो बॉलिंग लाइन है, जो बैटिंग लाइन है, तो वो भाई ऊपर से आ रहे हैं। तो हमारे बैट्समैनों को भी चाहिए और बॉलरों को चाहिए कि तैयारी अच्छी रखें। क्राउड बेशक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, पर आप अपनी तैयारी खुद करें। क्राउड सपोर्ट कर रहा है। आप देखें बॉबी के कितने फैंस ऐसे हैं जो इंडिया के बजाय पाकिस्तान को पसंद करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो नज़ारे हमने उनके वेलकम पर देख लिए हैं। देखें, वेलकम करने का एक और अंदाज होता है कि मेहमान आता है उसको आप सपोर्ट करते हैं। जब मैच स्टार्ट होता है तब ना कोई पाकिस्तान ना कोई इंडिया, तब अपनी अपनी पड़ी होती है हर किसी को, ठीक है। और होना भी ऐसे चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गेम करवाने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो हर बंदा टीवी बंद करके कहेगा हाँ जी भाईचारे वाला मैच हो रहा है जी, ठीक है। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि फैंस जो हैं वो बहुत क्रेजी है क्रिकेट को लेकर, इसलिए वो पागलों की तरह चाह रहे हैं कि भाई वो इंडिया जाएं और इंडिया के ग्राउंड में बैठकर, उनके स्टेडियम में बैठकर अपने फेवरेट प्लेयर्स को, अपनी 2 बड़ी मेजर्स टीम को, इंडिया और पाकिस्तान को आमने सामने खेलते हुए देखें। और अगर खासकर हम बात करें तो 14 तारीख का जो मैच है उसके लिए अवाम बहुत ज़्यादा क्रेजी है और इंडिया जाना चाहती है। देखें, अवाम तो जाना चाहती है पर आगे से वो आने नहीं ना दे रहे। अब अवाम इसमें क्या कर सकती है? मैं कहता हूँ इसी तरीके से आप उन्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि आप, जाहिर बात है, अगर अभी भी आप इधर इस मार्केट में खड़े होकर 100% लोगों से पूछे ना कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, बाबर आजम का कम नाम लेंगे, विराट कोहली का ज़्यादा नाम लेंगे, ठीक है। ये रिस्पेक्ट हम पाकिस्तानी उनको इसलिए देते हैं कि वो हमारी टीम के हर बंदे को, हमारे कप्तान को उसी तरीके से बाबर आजम को रिस्पेक्ट देता है। शाहिद अफरीदी ने अपनी
जो करियर का सबसे बड़ा जो उसने रिकॉर्ड बनाया वो सचिन के बैट से बनाया। तो मतलब खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, पर अगर हमें नहीं आने दिया जा रहा तो हमें इस बात का दुख तो है। पर यह है कि आप नहीं कर सकते तो कम से कम घर बैठ के उनके लिए अच्छी दुआएं कर सकते हैं। और पाकिस्तानी टीम को भी चाहिए कि वो दुआओं पे ना रहें, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें ताकि इंडिया को हम बीट कर सकें अच्छे तरीके से। सर आपका नाम? बाबर अली, क्या करते हैं? ट्रैवल एजेंसी है मेरी। सर आपको पता है वर्ल्ड कप शुरू होने में एक ही दिन बाकी रह गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो पीसीबी के आधी से ज़्यादा मैनेजमेंट है और हमारे जो फैंस हैं, उनको भारत की जानिब से वीज़ाज़ इशू नहीं किए गए। उन्होंने एप्लीकेशंस भी दी हैं जो कि रिजेक्ट हो गई हैं। क्या कहेंगे, मतलब फैंस बड़ी शिद्दत से चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप जाके भारत में देखें, लेकिन अभी तक उनको जो है वीज़ाज़ नहीं दिए गए। जी, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज है, मैंने ये खबरें देखी हैं, वीज़ाज रिजेक्ट नहीं हुए, अंडर प्रोसेस है, अंडर वर्किंग है। काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट के हो भी गए हैं, जैसे अभी अगर आपको पता हो तो जैनब अब्बास और रमीज़ राजा के भी कल वीज़ा अप्रूव हुए हैं। तो होपफुली बाकी वीज़ाज भी अप्रूव हो जाएंगे। 4 तारीख को सरमनी है, उम्मीद है कल तक काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न पर्सन है वो हो जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वीज़ा जो शायकीन है उनके वीज़ा उनके मैच की टिकट के अकॉर्डिंगली होते हैं। जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 को है, तो डेफिनेटली वो 2 से 3 दिन पहले उनको वीज़ा जारी करेंगे। अभी वो वीज़ा कैसे जारी कर सकते हैं कि उससे पहले 2 वालों को करने हैं, फिर 6 वाले मैच को करने हैं, फिर 14 के मैच को करने हैं। तो ज़्यादातर ने अप्लाई ही 14 के मैच के लिए किया है। और जिन लोगों को टिकटें मिली हैं, जिन लोगों ने ऑनलाइन टिकटें बाई की हैं, उनको वीज़ाज मिलेंगे। ये उन्होंने श्योरिटी दी है कि जिनके पास टिकट्स हैं वो उनको हम वीज़ा देंगे, लेकिन वो लोग जो जिनके पास टिकट्स भी नहीं है और इसके बावजूद वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली रिजेक्ट होंगे। मेरा क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस भी यही है, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है कि वीज़ाज उनकी एप्लीकेशन की स्ट्रेंथ के ऊपर होता है। जिसके पास टिकट नहीं होगी उसका वीज़ा रिजेक्ट ही होना है। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टिकट भी परचेज करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने जहाज़ की भी टिकट खरीद ली है, लेकिन अभी तक उन्हें वीज़ाज इशू नहीं हुए। नहीं, वीज़ाज देखे ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी बंदे ने अगर 2 नवंबर को पाकिस्तान का आखिरी मैच है और उन्होंने उस मैच की टिकट खरीदी है, तो उसको 1 माह पहले वीज़ा कैसे जारी कर सकते हैं? उनको वीज़ा जारी करेंगे 2 नवंबर के आसपास, जाने से पहले उनका वीज़ा इशू हो जाएगा। लेकिन जिसके पास टिकट नहीं है उसको वीज़ा कभी भी जारी नहीं होगा। ये आप सर अगर हम अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें तो उन्हें भी 2 दिन पहले ही वीज़ा मिला है, और इवन के कहा जा रहा है कि हमारी बहुत सारी मैनेजमेंट ऐसी है जो अभी तक भारत नहीं पहुंची, उनके वीज़ाज इशू नहीं हुए। नहीं, सिनेरियो आपके सामने है कि वो वीज़ा ही 2-4 दिन पहले इशू कर रहे हैं। और रही बात मैनेजमेंट की, जो कंसर्न मैनेजमेंट है जिसमें कोचिंग स्टाफ मुकम्मल है, फिजियो स्टाफ मुकम्मल है, मैनेजर है, उन सब के वीज़ाज पाकिस्तानी टीम के साथ इशू हो चुके थे। और जो एक्स्ट्रा बंदे ये लेके जाना चाहते हैं, जिस तरह जिनका वहाँ पे कोई कंसर्न भी नहीं है, उनको अभी तक वीज़ाज इशू नहीं हुए। इनके लिए अब पीसीबी ने एप्लीकेशन कैसे दी है, किस सिनेरियो में दी है कि वो अभी तक डिले हो रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ को ब्लेम करना और रिलेशन ख़राब करना ये गलत बात है। लेकिन सर पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी, अगर हम खासकर बात करें स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने एशिया कप तो बड़ा अच्छे से कवर किया था, लेकिन अभी तक हमें इंडिया के वीज़ाज नहीं मिले। और जहाँ तक सहाफ़ियों की बात है, सरमनी से पहले काफ़ी सहाफ़ियों के वीज़ा इशू हो चुके हैं। अब हर बंदा ही सहाफ़ी बन के अगर वो वीज़ा लेगा, सपोज़ पाकिस्तान में 50 चैनल हैं, अब उन्होंने 50 के 50 बंदों को अगर वो 5-5 वीज़े भी दें चैनलों को, तो वो तो स्टाफ से भी ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने ये चीज़ें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन मांगी है कि आपने किन किन सहाफ़ियों के वीज़े लेने हैं, जिनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट पहले अप्रूव करेगी, उनकी एप्लीकेशन जमा होगी, उनको वीज़ा जारी होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि चीज़ को पॉजिटिव लिया जाए, ना कि नेगेटिव लेकर रिलेशनिंग ख़राब की जाए। सही। सर आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया और पाकिस्तान के टर्म्स कितने बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस हैं? वो तो कभी भी नहीं होंगे। वो ये वर्ल्ड कप हो या इससे पहले हो या बाद में, ये नहीं हो सकता। क्या वजह? वजह क्या है? वजह हमारे न्यूज़ चैनल्स और उनके न्यूज़ चैनल, अगर आप पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़ चैनल को देखें, जियो की खबर देखें, पाकिस्तानी मेन्यू में बीफ शामिल ही नहीं है। और भाई ये कौन सा तुक्का बीफ शामिल नहीं, वो आपको बकरे का गोश्त दे रहे हैं, मछली का गोश्त दे रहे हैं, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, बारबेक्यू, हर किस्म की डिशेस दे रहे हैं। तुसी कट्टा खानी उत्थे जाना यार, तुसी पाकिस्तान खा लो।
हाथों नहीं हो। जब इस तरह की न्यूज़ होगी दोनों तरफ से, तो रिलेशन कहाँ पे सेट होने। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ कि हमारा मीडिया हो या इंडिया का मीडिया हो, वो नेगेटिव रोल प्ले करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अभी बीफ को लेकर उन्होंने इतना तमाशा बना दिया, हालांकि ये सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो मजहबी लिहाज से इस चीज़ के साथ कितना जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी कंट्री में गए हैं तो वहाँ पे आप उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करें। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इंडिया में G20 की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी उन सारे के सारे 20 बड़ी इकॉनमीज, 20 बड़ी लीडर्स का जो मेन्यू था खाने का वो वेजिटेरियन था। जी बिल्कुल। अब पूरी दुनिया मैक्सिमम कंट्रीज जो जिनमें यूरिक एसिड और बड़ी बीमारियां हैं वो रेड मीट से आ रही हैं, तो वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और वो वेजिटेरियन फूड ही खा रहे हैं। वो क्योंकि वो अगर आप 20 इकॉनमीज के आप पर्सनस की एजेस देखें, मोर देन 60 के सारे पीपल थे, तो वो रेड मीट तो वैसे ही नहीं खाते, फिश खाते हैं या हाथ चिकन खा लेंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली वो मेन्यू बिल्कुल ठीक था। और जो पाकिस्तानी टीम वहाँ पे है उनका मेन्यू देखे, कल एक हैदराबाद के बेहतरीन रेस्टोरेंट पे उनके खाने का अरेंजमेंट किया गया था और बेहतरीन डिशेस थी वहाँ पे। जी सर, नवाबी डिनर था शायद। नवाबी डिनर था। और मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तानी टीम से पूछ ले, पिछले 1.5 महीने में इन्होंने अपने घर से या अपने पल्ले से भी बीफ खरीद के नहीं खाया होगा, मटन ही खाया होगा। तो वो सारी चीज़ें इनको मिल रही हैं। इस खामखा का प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है। सर मेरा ख्याल है हमारी टीम की तरफ से ये शोर नहीं मचा था, ये तो मीडिया का खड़ा किया हुआ बेला था। बात तो वही आ गई ना, चाहे मीडिया ने किया, मैंने किया या जिस बंदे ने भी किया, वावेला तो हो गया ना। उनके मीडिया ने नोट तो किया ना, हमारे लीडिंग मीडिया के ऊपर आए, ये नहीं कि छोटे मोटे मीडिया के ऊपर या किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आया, वो एक लीडिंग मीडिया के ऊपर, आप ARY जियो वगैरह सब के ऊपर वो खबर चली है। आपका नाम? नासिर अली। नासिर, क्या करते हैं? जी मैं नारियल फरोश हूँ। नारियल फरोशा, कैसा जा रहा है काम शाम? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी बिल्कुल है। आपको पता है हमारी टीम जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, PCB के मैनेजमेंट को और यहाँ तक के फैंस को अभी तक उन्होंने जो है वीज़ाज जारी नहीं किए इंडिया की गवर्नमेंट ने। क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग उन्हें एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, ख़ासकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, कि हमारे वीज़ाज जो है एक्सेप्ट किए जाएं ताकि हम वहाँ पर आके कवरेज करें। क्या कहेंगे, अभी तक वीज़ाज नहीं दिए जा रहे सहाफ़ियों को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ये हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है और दूसरे नंबर पे PCB की कमज़ोरी है। क्योंकि देखें उनकी टीम, उनके लोग इधर आते हैं, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह। हमारा जो भी बंदा उधर जाता है, यानी कि जिस सिटी या जिस मतलब कि उसने शहर का वीज़ा लिया तो उसके अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। यहाँ वो खुले सांड की तरह घूमते हैं और उन्हें बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। इंडियन टीम कब आई पाकिस्तान? इंडियन टीम वो अरसा दराज हो गया, तो फिर हमने कब सिक्योरिटी दी और कब वो यहाँ पर घूमे? सिक्योरिटी का तो ये तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन उनको बल्कि वो आए ही नहीं, पहली तो बात ये है, और ना वो आना चाहते हैं। हाँ। ये बस हमारी PCB और हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। असल में ये जो हमारी क्रिकेट नहीं ना खेलने देती है, पीछे सियासतें करते हैं ये लोग बैठ के। अगर ये क्रिकेट खेलें तो आज हम भी किसी ना किसी मकाम पे होते हैं। सर एशिया कप था, इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर एशिया कप नहीं खेलेंगे, इसलिए लिहाजा एशिया कप के 9 मैचेस श्रीलंका में करवाए गए। अब वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम भारत तो पहुंच गई है, लेकिन इंडिया की तरफ से वीज़ाज़ में बहुत डिले किया जा रहा है। पहले इन्होंने हमारे टीम को बड़ी लेट वीज़ाज़ दिए और अब बाकी जो फैंस हैं वो टिकट खरीद कर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें जो है वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। तो वो मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। पूछे ना उनसे कि क्यों नहीं दे रहे, हमने क्या बिगाड़ा उनका। वो इधर आते हैं, उन्हें किस चीज़ की कमी होती है, हर चीज़ तो उन्हें मिलती है। वो कब आते हैं यहाँ पे, यही बात मैं दोबारा आपसे पूछती हूँ। नहीं आप देख लो, अच्छा, हमारे पूरे पंजाब की पुलिस उधर जमा होती है उनकी सिक्योरिटी के लिए। हाँ, वो आते हैं, हिंदू यात्री आते हैं हर साल। आते हैं ना, चाहे जिस भी इवेंट पे आते हैं ना, सिक्योरिटी हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं करते हम लोग। तो फिर ये हमारी यानी कि जो आवाम है ये वो उधर क्यों नहीं जा सर सकती। इसी तरह अगर हम बात करें तो जब अजमेर शरीफ वहाँ इंडिया में जो है, वहाँ पे भी दरबारों के वीज़ा पे बहुत सारे मुसलमान हर साल जाते हैं और उन्हें भी वीज़ा मिलते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी की वजह से वो डिले कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी देखे, मैं इसके बारे में तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि इधर 1-2 मैच इधर भी होने चाहिए ताकि हमारे मुल्क में रेवेन्यू इकट्ठा हो, बाहर के लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ, ताकि रेवेन्यू इकट्ठा हो और मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर हों।
लेकिन इस बारे में सोचते हैं पीसीबी नहीं सोच ना तो पीसीबी सोचती है और ना ये हमारी गवर्नमेंट सोचती है। उनका इस तरफ ध्यान है, उनका बस अपने अपने मसले मसाइल में ना उलझे हुए हैं वो लोग। सर आपका नाम? मोहम्मद आज़म चूताई। क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। सर पाकिस्तानी फैंस इस वक्त काफ़ी मायूस हैं कि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, लेकिन उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से वीज़ाज़ नहीं मिल रहे, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखें, एज ए पाकिस्तानी काफ़ी अफसोस की बात है इस मरहले पर कि इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंडिया के अंदर, और ये इवेंट जो है वो इंडिया का नहीं है, ये पूरी दुनिया का इवेंट है। पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट और फैंस और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो हैं वो इंडिया में आ रहे हैं और वो मैच देखना चाहते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जो जहाँ पे क्रिकेट को जो है वो बहुत टॉप पे दे लिया जाता है, और क्रिकेट वो गेम है जिसके लिए लोग दीवानावार जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। ज़ाहिर है, अगर आप बता रही हैं कि पाकिस्तानी फ़ैन्स को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे हैं तो ये एक तशवीश की बात है इस हवाले से कि ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं, सफारती ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं और कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हमेशा पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने तो ये कहा है कि खेल के मामले में हम किसी सियासत या किसी और चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये भी एक खेल है, खेल से दूरियां मिटती हैं, मोहब्बतें बढ़ती हैं, और ये क्रिकेट ऐसा खेल है जो जुनून की तरह पाकिस्तान में और इंडिया की आवाम में जो है वो जाना जाता है, खेला जाता है और महसूस किया जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी सपोर्टर्स को, जो पाकिस्तान टीम के सपोर्टर्स हैं, उनको वीज़ाज़ मिलने चाहिए और वेल ऑन टाइम मिलने चाहिए ताकि वो जाके पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर सकें और पाकिस्तान के हवाले से जो है अपने जज्बात का इजहार कर सकें स्टेडियम के अंदर। सर पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी अभी तक वीज़ाज़ नहीं दिए गए। वंस अगेन वही बात है, जिस तरह इन्होंने इंडियंस ने जो है वो पाकिस्तानी जो कौमी टीम है हमारी क्रिकेट की, उनको वीज़ाज़ देने में डिले किया और बिल्कुल आखिर पे आके डिले के बाद जो है वीज़ाज़ इशू हुए, और उसमें शायद आईसीसी को पाकिस्तान ने जो है तो वो स्पेशल दरख्वास्त की थी कि हमारे वहाँ पे जो है वो वार्म अप मैचेस हैं तो हमें वीज़ाज़ मिलने चाहिए। तो इतनी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे लगता है जैसे हम कुछ छोटे हो गए हैं और हमारा मुल्क जो है वो मुकाबले की चोट में नहीं है। शायद ये हमें ज़हनी तौर पर परेशान करना चाहते थे, लेकिन खैर पाकिस्तानी टीम को तो वीज़ाज़ मिल गए और वो अपने शेड्यूल के मुताबिक पहुंच गए और उन्होंने एक मैच में खेल भी लिया है मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के साथ, और अभी एक वार्म अप मैच जो है वो बकाया है। जहाँ तक जर्नलिस्ट का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क में वहाँ से ख़बर जो है वो सारी अपने मुल्क के लिए वहाँ से प्रोड्यूस करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तानी टीम के साथ क्या हो रहा है, बिहेवियर कैसा है, उनकी मेहमानदारी कैसी है, पाकिस्तानी टीम का स्कोर कैसा जा रहा है या पाकिस्तानी टीम कैसा खेल रही है। तो हमारे लोग जो हैं, हमारे जो लोग हैं, अवाम है, वो इन टच रहना चाहते हैं कि वहाँ से ख़बरें आएँ और अच्छी ख़बरें आएँ, ना सिर्फ पाकिस्तान टीम जीते बल्कि ये भी पता चले कि पाकिस्तानी टीम के साथ सलूक वहाँ पे कैसा हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान टीम वहाँ पे मोराल हाई है, डाउन है, किस तरह है। तो ये सारा कुछ तो रिपोर्ट करना होता है जर्नलिस्ट ने, और जर्नलिस्ट को या वीज़ा नहीं देंगे तो फिर हम किस तरीके से ये मामला आपको लगता है कि सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इंडिया ऐसा कर रहा है? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हमारे लोग तो बिल्कुल हरकतें नहीं करते। जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो पूरे जिसे कहते हैं ना कानून का ख्याल रखते हैं, पासदारी करते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ उनके लोगों की तरफ से हो सकते हैं, उनको अपने लोगों के ऊपर एतबार नहीं है कि उनके लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो फंडामेंटलिस्ट हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते किसी किस्म की हार को। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो शायद उनको अपने लोगों पर भी कंट्रोल नहीं है कि वो आग लगा देंगे और हमारे लोग जो वहाँ पे सपोर्टर्स गए होंगे उनको तंग करेंगे या उनको मारने की कोशिश करेंगे या ज़दोकोब करने की कोशिश करेंगे। उनको अपने लोगों पे एतबार नहीं है। हमारे लोग तो अमन पसंद लोग हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हम तो अमन की जो है वो भाषा बोल कर आते हैं। सर इसीलिए पाकिस्तानियों को कितनी कंट्रीज से गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन चलाई जा रही है। आपको पता है इस वक्त तुर्की में, सऊदीया में, दुबई में गेट आउट पाकिस्तानीज की कैंपेन चल रही है क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और इनलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखें, ये हर जगह पर होता है, कोई पाकिस्तानी के लिए कोई एक रूल नहीं है। ये हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। पाकिस्तानी के लिए तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या इंडियंस दूसरे मुल्कों में जाके ख़राबियाँ नहीं करते? क्या बांग्लादेशी, श्रीलंकन या दूसरे मोरक्को के लोग या दूसरे लोग जो दूसरे मुल्कों में जाके, जिसने जुर्म करना है वो तो कहीं भी जाके जुर्म कर लेगा, तो पाकिस्तानियों के लिए क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। तो अभी आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को सबको वीज़ाज़ देने चाहिए जिन्होंने अप्लाई किया है?
मेरे ख्याल में बिल्कुल देने चाहिए। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वीज़े के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को चेक करना होता है ना, तो वो अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लें। पाकिस्तान से कौन बंदा आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसको प्रॉपरली देखें, वॉच करें। जैसे दूसरे मुल्क वीज़ा लेने के लिए देने के लिए लोगों को चेक करते हैं, इसी तरीके से इंडिया भी उसी चीज़ को अपनाए, चेक करे। अगर बंदा ठीक है, सारा कुछ है, तो उसको जाने की इजाज़त होनी चाहिए और वहाँ पर उसको एंजॉय करना चाहिए, खेल को देखना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।